हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट 13 है। और आज से जो है ना हम लोग का जो 2021 का करंट अफेयर्स है वो शुरुआत हो जा रहा है। तो 21 में जो है हम लोग टोटल आपका जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अगस्त में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स हुआ नहीं है, 4-5 है, तो वो मैं आपको जुलाई के मंथ में ही इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा। तो रहा बात सितंबर का, वो तो ज़रूरत है नहीं पढ़ने का, तो इसलिए हम लोग जैन से जुलाई तक का करेंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है आपको 25 ऑफ जनवरी तक का टोटल करंट अफेयर्स करा दूंगा। जो 5 दिन का बच रहा है वो मैं फॉलोइंग वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। और ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है वो मैं आपको 10 तारीख तक जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसमें टोटल जो है शुरू में 500 रखा था, लेकिन ये एक्सीड कर जाएगा। लगभग 650 से 700 क्वेश्चन आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, इस सीरीज़ में रहने जा रहा है टोटल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला पॉइंट है, गुजरात के कच्छ महोत्सव के तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा, अभी के लिए क्या है ना कि फर्स्ट फेज में जो है 4 जगहों का चयन किया गया है। कौन कौन से है? नेतरहाट, पतरातू, मैक्लुस्कीगंज और मासांजोर। इनमें जो है फरवरी महीने से आपका 10 दिनों के मेला का आयोजन किया जाना था, लेकिन यह आपका पोस्टपोन हो गया। इसे ही आपका जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल नाम दिया गया है। देखिए, हर स्टेट में जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगर आप उड़ीसा चले जाएंगे तो कोणार्क में किया जाता है, इसका पुरी बीच में किया जाता है। और आप और सभी जगह पे आप चेन्नई चले जाएंगे तो मरीना बीच हो गई, यहाँ इसका आयोजन किया जाता है इको रिट्रीट फेस्टिवल का। तो यहीं से कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो ये जो है इसमें किसी किसी बुक में आपको मैक्लुस्कीगंज के साथ आपको डिमना लेक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट आर्टिकल्स आया था आपको इको रिट्रीट फेस्टिवल को लेकर। ठीक है, तो खुद जब सीएम ने जो बयान दिया था उसमें दो अलग अलग सेरेमनी में 2 अलग अलग बयान हैं। इसीलिए आप 5 नाम याद रख लें, नेतरहाट याद रख लें, पतरातू याद रख लें, मैक्लुस्कीगंज याद रख लें, मासांजोर याद कर लें और अपना एक डिमना लेक, ये आप 4-5 याद कर लें। ठीक है, इको रिट्रीट फेस्टिवल से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाइए आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर झारखंड को सबसे अधिक यानी पहला स्थान मिला है। कितने फीसदी अंक है? 82.46% अंक मिले हैं। अब इसमें जो है वित्तीय वर्ष 16-17 से अभी तक प्रगति में उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम और राजस्थान में जो अंक है 100 में से जो है आपको झारखंड का सिर्फ याद रखिए, झारखंड का है 90.24 और ये जो है ओवरऑल इस तरह से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर रहा है। अब इसको ना थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है ना, ये आपका 2020-21 का अगर बात करेंगे तो इसमें आपका पहले स्थान पर है। लेकिन जब से 2016-17 से ये इंडेक्स जब से जारी हो रहा है तब से अगर हम लोग ये ना आपका पीएम आवास योजना के तहत है। ठीक है ना, यहाँ पर शायद लिखना भूल गया होगा, ये पीएम आवास योजना के तहत है। और 16-17 से जब से इसकी काउंटिंग की जा रही है, रैंकिंग बनाया जा रहा है, अगर वहाँ से देखेंगे तब झारखंड ओवरऑल जो है सेकेंड स्थान पर लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। चलिए, ये तो मैंने आपको कराया हुआ था, लेकिन जिस समय कराया था उस समय घोषणा हुई थी और ये आपको जो है इनको नियम से जनवरी में ये अवार्ड दिया गया है। साल 2020 का शैलप्रिय स्मृति सम्मान झारखंड की कवयित्री और संस्कृति कर्मी वंदना टेटे को प्रदान किया गया है। ये जो है आपका 5वां शैलप्रिय स्मृति सम्मान है। इसमें सभी का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ अनीता रश्मि और अनीता वर्मा जी का नाम याद रख सकते हैं। तो ये जो है आपका रिस्पेक्टिवली ये 3rd नंबर के हैं और ये 4th नंबर के। ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो नाम ना बार बार आपको रिपीटिशन में सुनने को मिलेगा। ठीक है, रामकृष्ण स्मृति सम्मान 2019 जो है वो आपको अनीता रश्मि जी को ही गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। ये है आपका मिशन पोषण 2.0 से रिलेटेड। देखिए 29 दिसंबर को बहुत सारा चीज़ हुआ है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको खेल नीति 2020, इसकी लॉन्चिंग भी 19 दिसंबर को की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है खेल नीति। चलिए 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन के द्वारा 1000
दिन के पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। और इसी को ही जो है जो केंद्र सरकार का मिशन पोषण 2.0 है ना, वहीं से यह आइडिया बोरो किया गया है, ऐसा कहना है झारखंड सरकार का। लेकिन झारखंड सरकार ऐसी मानती नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों की पैरेलल रख के स्टडी करिएगा, जो हम लोग कहते हैं ना लैटरल स्टडी करना, दोनों को सामने रख कर पढ़िएगा, तो काफ़ी हद तक दोनों के एम और इनिशिएटिव और जो इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। खैर हमको उससे क्या, हमको तो बस जानना है कि मिशन पोषण की शुरुआत झारखंड में 29 दिसंबर से की गई है 1000 दिनों वाली, यानी आपका मोटा मोटी 3 साल मान के चलिए। 3 साल इसलिए यहाँ पर नहीं रखा गया है, मतलब अगर 365 कहा जाता है तो लोगों को समझने में ये जो है ना एक बार में दिमाग में नहीं जाता, अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो पाता, इसलिए सीधा सीधी कह दिया गया 1000 दिन, ताकि लोगों को एक बार में ही इसका आइडिया और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, चलिए। और कॉन्सेप्ट आइडिया क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन से लड़ना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 19 से 21 फरवरी 2021 के दौरान ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 18वें वार्षिक भारत सम्मेलन में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन्होंने जो है आपका 20 तारीख को वहाँ पर भाषण दिया था, 20 फरवरी को। ठीक है। और इनकी भाषण का मेन उद्देश्य था आदिवासियों के हितों के बारे में जो होता है ना इंटरनेशनल पटल पर अपनी बातों को रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। छठा पॉइंट है यहाँ आज के लिए माफ़ कीजिएगा, झारखंड के विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के हजारीबाग, कौन कौन सा है? हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और चाईबासा। इजी है याद रखना। एक आपका हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, एक हो गया संथाल परगना, एक हो गया आपका पलामू डिवीज़न और एक आपका हो गया कोल्हान। ठीक है ना। सभी जगह से एक एक पर जो है आपका विधायक हो गया या सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए इन 4 जिलों पर जो है मतलब जगहों पर आपका विशेष अदालतों का गठन किया गया है। और इनसे पहले भी एक था आपका एससी यानी साउथ छोटा नागपुर में, रांची में था और धनबाद में था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। यानी अगर टोटल मिला ले तो ये इस तरह का अदालत टोटल 6 हो गया है अब झारखंड में। नेक्स्ट आइए। झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकादमी द्वारा बनाई गई पहली होम प्रोडक्शन हिंदी फीचर फिल्म का नाम गिलवा है। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, गिलवा। नेक्स्ट आ जाइए। कीर्ति नारायण मिश्रा को विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान की शुरुआत जो है 2018 से की गई थी। इसमें जो है देखिए, एक तो होता है स्मृति चिन्ह, सशस्त्र पत्र, सब में दिया ही जाता है। नगद राशि याद रखना आपको। इसमें जो है इन्हें 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। क्या नाम इनका? कीर्ति नारायण मिश्रा जी। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। धनबाद जिले के सिंदरी शहर में कंस्ट्रक्शन पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे बजट लिखा हुआ है और ये घोषणा भी आपका 29 दिसंबर को ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। ये है आपका फिर से 29 दिसंबर का ही बात आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए सर्विस डिलीवरी योजना, इससे हम लोग झार सेवा आप लोगों ने तो पहले पढ़ा होगा, ये इसमें एक इंक्लूजन था आपको जो 29 दिसंबर को घोषणा किया गया है। ठीक है ना। इसी का नाम आपका सर्विस डिलीवरी योजना रखा गया है। इसमें सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत 331 सेवाओं को तय समय में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये सब एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ऐसे जो है टोटल 331 सर्विसेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। और इसी दिन जो है आपका महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का शुभारंभ भी किया गया है। तो एग्जाम में पूछ लेगा महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 181 टिक करिएगा। ओवरऑल पूछ लेगा तो 112 टिक करके आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उद्यमियों के लिए भी बहुत सारी सरकारी घोषणाएं की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 आया है, सॉरी 2021 जो आया, उसे पढ़े कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे जाइएगा ना तो 62 पेज का है टोटल। उसमें क्या याद रखिएगा क्या नहीं, क्योंकि आप एग्जाम में देखे होंगे ना एकदम इन डेप्थ पूछता। आपसे पिछले बार पूछ लिया था ना कि जो आपका बिजली का जो है कितना लक्ष्य रखा गया है विद्युतीकरण का, तो ये एकदम इनसाइड डेप्थ से पूछता है क्वेश्चन। इसलिए अगर चाहते हैं उस पर भी वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए CSR नीति 2020 यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इसके बारे में पढ़ाया है। इसके तहत जो है रांची जिले के बरहे बिजुपाड़ा, देखिए ये शुरू में यहीं पे प्रपोज था, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 21 का आया है ना उसमें भी इसी जगह का नाम है, लेकिन इस पर नहीं हुआ है। ये आपका किया गया है चान्हो में। चान्हो प्रखंड में जो है फार्मा पार्क और धनबाद के निरसा में लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आइए।
जमशेदपुर को झारखंड का 5वां तंबाकू मुक्त शहर घोषित किया गया है। इनसे पहले और दूसरा याद रखिए, पहला आपका रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा खूंटी और आपका 5वां अब बन गया जमशेदपुर। ये आपका किताबी वाला बात हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाना है। जो थ्योरेटिकल डेटा निकल कर आ रहा है उसे ही एग्जाम में लिखना है। जिसके अनुसार जमशेदपुर 5वां, पहला कौन हो गया आपका रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा खूंटी। अब आइए लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो आपको योजना होगा। जो सेंट्रल फंडेड वाला मैंने पढ़ा है ना, सेंट्रल की पार्टिसिपेशन वाला, उसका पार्ट 2 में मैंने आपको लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी पढ़ाया है। थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूँ। 1 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग की गई है और इसमें जो है टोटल आपका इंदौर हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें आपका रांची भी शामिल है। कुल 1008 लाइट हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये लाइट हाउस मतलब हल्का वाला लाइट, ठीक है ना, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाया हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1 लाइनर के फॉर्म में देख रहे हैं। नेक्स्ट आइए, झारखंड के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर जादू गोड़ा के आशीष बिरुली के फोटो का चयन इस साल के सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए किया गया है। पूरे भारत से जो है सिर्फ 12 जनों का चयन किया गया, जिसमें झारखंड के आशीष बिरुली भी शामिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आइए, IIT ISM धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यंगेस्ट पूछ लेगा तो वो अवार्ड भी इन्हें ही गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, नेक्स्ट है आपका क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिए, पहला जो क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है आपका, उसका अभी सफल संचालन किया जा रहा है बराम्बे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, ये आपका रांची में है पहला। तो दूसरा कहाँ खोला गया है आपका, देवघर में पर्यटन विभाग की ओर से, यानी दूसरा खोला गया आपका देवघर में। पहला है रांची, दूसरा है देवघर, ये आपको याद रखना है, किससे, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काउंटिंग याद रखनी है। देखिए, टोटल आपका हो गया था, सिंपल ही था ना, 9 20 20, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसमें झारखंड के गोमिया नगर परिषद को 1 जनवरी 2021 को भंग कर दिया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा कर दी गई और 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो गया। अब गोमिया नगर परिषद जो है नो लॉन्गर और नगर परिषद, इसे पंचायत में शामिल कर लिया गया है। रीज़न बाद में कभी और बता दूंगा, पहले लेकिन पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है ना। इसके पहले क्या था, 21 संख्या थी नगर परिषद का, जो घट कर आपका 20 हो गया। काफ़ी हद तक सही भी, क्योंकि देखिए नगर परिषद बनने से सिर्फ बनना नहीं ना होता है, वहाँ लोगों को टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, जो वहाँ की सक्षमता से बाहर हो रहा था। नेक्स्ट आइए, जुप्मी भवन से रिलेटेड, झारखंड अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, झारखंड अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट, झारखंड अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट, जुप्मी, यहाँ पर MI। जुप्मी का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये निर्माण बहुत दिनों से चला आ रहा था और ये अब जाकर कंप्लीट हुआ है आपका जैन में। तो इसमें जो है आपको रांची में किया गया, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जान लीजिए, उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा और ये जो है टोटल लागत इसका 110 करोड़ है और टोटल ये फैला हुआ है आपका 7.5 एकर्स में। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, झारखंड राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 28 दिसंबर 2020 तक, डेटा किसका, झारखंड पुलिस का, सबसे ज़्यादा साइबर ठगी जो हुआ है ना, वो आपका देवघर जिला में हुआ है। लेकिन देखिए, ठगी होना और क्राइम को रिपोर्ट होना, यानी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की गई है रांची में, ठीक है ना। लेकिन जो ठगी की बात अगर निकल कर आएगी तो आप देवघर टिक करेंगे। दूसरा नंबर में जामताड़ा हो गया, तीसरे नंबर में गिरिडीह हो गया। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाला कैटेगरी है ये है आपका झारखंड की युवा आदिवासी कवयित्री और लेखिका जनसिता किरकिट्टा, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। इस फेलोशिप अवार्ड के तहत जनसिता को 3.6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। चलिए अब आ जाइए, खरसावां और कुचाई क्षेत्र को तसर एवं हल्दी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तोरपा विधानसभा क्षेत्र को आम का जोन बनाया जाएगा। तमाड़ क्षेत्र में भी हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 3 पॉइंट्स इसमें से निकलकर सामने आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। देश भर के चुने गए
112 आकांक्षी जिलों में। देखिए ये जो डेटा है ये वैरी करता है रिपोर्ट टू रिपोर्ट, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करिएगा कि 112 है, 117 है कि सर 119 है। रिपोर्ट टू रिपोर्ट ये वैरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ईयर के साथ जो है इसमें इंक्रीमेंट किया गया। अभी वर्तमान में जाइएगा 117 19 था, फिर घट के 117 हो गया है, ठीक है। इसमें जो है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, मतलब जब से नीति आयोग बना है 3 वर्ष तो हो ही गया ना, 16-17 से संचालित है ये, तो 3 वर्ष बनने के बाद पूरा जब समाप्त किया गया और देखा गया कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला पहला जिला आ रहा है, तो उसमें आपको झारखंड का रामगढ़ पहला हो गया, और इसी में है झारखंड का दुमका चौथा और साहेबगंज 5वें स्थान पर। टोटल कितने आकांक्षी जिले हैं? 19 आकांक्षी जिले। और अधिसूचित जिले पूछ लेंगे तो 14, आजकल कहीं कहीं 15 भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसके को इंक्लूड यानी सरायकेला को इंक्लूड किया गया है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड सरकार की स्टेट फूड लैबोरेटरी जो कि आपका नामकुम में था, इसकी मान्यता को रद्द कर दी गई है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट मतलब वो जो होता है ना मानक, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो इसमें क्या था, इसकी स्थापना 2006 को की गई थी और 2021 में जो है इसकी मान्यता को रद्द कर दी गई, क्योंकि इसे कभी अपग्रेड किया ही नहीं गया बनने के बाद, ठीक है। तो कौन सा? झारखंड सरकार की स्टेट फूड लैबोरेटरी कहाँ पर थी? नामकुम रांची में थी। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसकी मान्यता अब रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट आइए, आउटलुक पत्रिका की ओर से कराए गए सर्वे में देश के टॉप 23 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की सूची में IIT ISM जो है अपना 10वां स्थान पर है। इसमें आपको पूछ सकता है, लॉर्ड इरविन थे वाइसरॉय जब इसकी स्थापना की गई थी। इजी है, अगर वाइसरॉय की सूची आपको याद है और इसका स्थापना आपको याद है 1926, तो आप ऐसे भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी कैटेगरी में यानी अर्बन के क्रियान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए झुमरी तिलैया नगर काउंसिल को भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल के रूप में चयन किया है और सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आइए, मानगो नगर निगम के निवासी संजय धरा, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के निवासी शंभू सरदार, एक हो गया संजय धरा, और जामताड़ा के बादल दास को PM आवास योजना के तहत बेहतर आवास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें भी जो है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, मनरेगा से रिलेटेड है। 8 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन कर झारखंड पूरे देश में मनरेगा के तहत अस्थायी आजीविका प्रदान करने में 7वें स्थान पर पहुंच गया। मनरेगा में और झारखंड का जो है अस्थायी आजीविका प्रदान करने, ये कैटेगरी हो गया, इसमें 7वां स्थान है। और मनरेगा मजदूरों को ससमय पारिश्रमिक प्रदान करने में के मामले में झारखंड पूरे देश में प्रथम स्थान है। अगर झारखंड ना इस कैटेगरी में, मतलब टाइम टू टाइम उन्हें जो है जो भी इनका रिक्वायर्ड या पेमेंट है वो देने में अगर पहले स्थान में, तो आप पूरे देश की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि पूरे देश की क्या स्थिति हो रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें 2 कैटेगरी है, पारिश्रमिक प्रदान मतलब ससमय टाइम टू टाइम इन्हें इनकी सैलरी दे देना, और फिर इनका स्थायी आजीविका प्रदान, 2 रैंकिंग है, 7वां और पहला। नेक्स्ट आइए, झारखंड के ट्राइबल सब प्लान, यही मैं आपको समझा रहा था, 14 जिला है, देखिए यहाँ पर 14 ही मिला। ये कौन सा योजना के लिए है? आपका हाइब्रिड पशुपालन योजना, मतलब इनकी खरीद के लिए जो है पशुधन संघनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये भी आपका 14 जिला में है, लेकिन आपको कहीं कहीं पे 15 जिला आप देखने को मिल रहा है। मड़वा मिशन हो गया, जहाँ पर भी JTDS की बात आएगी सब जगह आपको 14 टिक करना है। ये आपका पशुधन संघनी कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आपको धनबाद के महावीर महतो की पेंटिंग का चयन इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 5 जनवरी को झारखंड सशस्त्र पुलिस बल जैप 1 का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है। समारोह का आयोजन रांची के डोरंडा स्थित जैप परिसर में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में है, CBI ने साल 2020 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा और पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक, 2 है, एक अति है एक सिर्फ उत्कृष्ट। तो इसमें जो है आपका रांची के CBI ASB की SP वेरोनिका लकड़ा को जो है अति उत्कृष्ट सेवा पदक, वही आपका रांची के EOW विंग के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा
और क्लर्क त्रिवेणी शेखर को उत्कृष्ट सेवा पदक, एक याद रख लीजिए, वेरोनिका लकड़ा जी जिन्हें अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये सब CBI का साल 2020 का अवार्ड्स है। अब आइए झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल, इसके लेखक का नाम क्या है? चंद्रभूषण। और ये पुस्तक को जो है 8 जनवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट दी है। नेक्स्ट आइए, टाटा स्टील को बेस्ट वर्क प्लेस के तौर पर चौथी बार लगातार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सा? दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ये हिंदी में है। इसके बाद ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में है। उसके बाद सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन गुरुजी की गाथा, ये आपका 3 पुस्तक है। ये तीनों के लेखक का नाम है अनुज कुमार सिन्हा और तीनों का विमोचन किया गया है 11 जनवरी को आपका आर्यभट्ट सभागार में, जो कि आपका रांची में है। और ये तीनों इस दिन क्यों किया गया? इस दिन आपका शिबू सोरेन जी का बर्थडे पड़ता है। नेक्स्ट आ जाइए, आपका इम्पोर्टेंट खेल कूद वाला सेक्शन से है। देखिए खेल कूद में ना पुराना तो आपको याद रखना ही है, लेकिन नया में जो इंक्लूसन हो रहा है उसे भी छोड़ना नहीं है। 3 खिलाड़ी हैं हॉकी से रिलेटेड, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। इन तीनों का चयन जो है जूनियर महिला हॉकी टीम के साथ चिली के सैंटियागो में टूर्नामेंट खेलने के लिए हुआ था। तीनों ही जो है आपका सिमडेगा के करांगुरी गांव की रहने वाली हैं। नेक्स्ट आइए, भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव चंद्रदेव सिंह को स्वर्गीय ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, JUT यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिशमेंट, आपको पता होना चाहिए 2011 का है, के PhD पाठ्यक्रमों में नामांकित वैसे शोधार्थियों को जिन्होंने जेट या गेट क्वालिफाई किया है, ये गेट क्वालिफाई के बाद ही आपको MTech और PhD में स्टाइपेंड मिलता है, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, या ऐसा काम करने, ऐसा यूनिवर्सिटी PhD के लिए देने वाला अपने तरफ से JUT पहला यूनिवर्सिटी है झारखंड का सरकारी। नेक्स्ट आइए, आदिवासी परामर्श समिति की ओर से राज्य के प्रमुख शहरों में ट्राइबल हाट बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ट्राइबल हाट फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और दुमका, याद रखिए रांची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चैलेंजर ट्रॉफी, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? धनबाद में की गई थी, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और इसमें जो है पुरुष के साथ साथ महिला टीम भी शामिल थी, दोनों 4-4 टीम थी दोनों से। और इसमें जो है 17 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अवार्ड्स एक बार सुन लीजिएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 34वें प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक में रांची के नगरी प्रखंड के तुलसी महतो, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, को बकरी पालन में, सौरभ उरांव को आपका सुअर पालन में, महिली उरांव को एकीकृत कृषि प्रणाली में और पिठोरिया की सरस्वती देवी को सब्जी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। इन सभी को ICAR के फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम, सबसे इंपॉर्टेंट आपको तुलसी महतो जी का नाम याद रखना है, क्योंकि और भी अदर अवार्ड्स मिले हुए हैं। झारखंड के 12,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड श्रम रोजगार प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग ने KPR मिल्स के साथ MOU किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जमशेदपुर की अयति मिश्रा उपविजेता बनी है, यानी रनर अप रही हैं। और इसका आयोजन जो है 2019 से किया जा रहा है। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट को ऊर्जा संरक्षण के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से आपका पहला पुरस्कार या पहला स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा पुरस्कार आपका लखनऊ और 57वां पुरस्कार पंतनगर प्लांट को रेस्पेक्टिवली गया। नेक्स्ट आइए, देखिए वो आपका हॉकी था और यहाँ पर आपको याद रखना है सुमिति कुमारी, सुषमा कुमारी आपका हॉकी में चली जाएंगी, सुमिति कुमारी आपका आ जाएंगी फुटबॉल में। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। गुमला की 17 वर्षीय सुमिति कुमारी का चयन 2022 में होने वाले नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए हुआ है। सुमिति स्ट्राइकर है, 3-4 होता है मिडफील्डर, डिफेंडर, ये सब में उसमें स्ट्राइकर। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी को झारखंड में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। पहला टीका जो है आपका सदर अस्पताल के सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को लगाया गया। दूसरा टीका जो है नामकुम के RCH के सफाई कर्मी हरी महली को लगाया गया। शुरुआत में बात हो रही थी लगाया जाएगा बन्ना गुप्ता को, लेकिन अलाउ नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को
लगातार दूसरा साल जो है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आइए, ABM कॉलेज गोलमुरी के मैथिली, गोलमुरी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होगा जमशेदपुर में है, कि मैथिली विभागाध्यक्ष और कोल्हान विश्वविद्यालय के ब्रांच कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा रचित मैथिली पुस्तक समकालीन मैथिली लेखक कोश का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के तहत कौन कौन सा जिला है? रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह। इनमें जो है एक एक ITI निर्माण किया जाना है। इसके लिए जो है 34 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति वो प्रदान की गई है। जिला आपको याद रखना है, 6 जिला है, ठीक है। कौन कौन सा? रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट आपका विद्या विकास पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीषा तिवारी को ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका राजधानी रांची के पुराने जेल परिसर, जो आपका जेल चौक कहते हैं हम लोग यहाँ पर, वहाँ पर जो है आपका बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग फरवरी के वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।